अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं शेफ़ असद। आज हम बनाने जा रहे हैं इतनी मज़े की डिज़र्ट्स, आप एक दफ़ा बनाएं और हज़ारों कमाएं। ये इतनी मज़े की डिज़र्ट है, आपने बहुत सी जगह शादियों में भी खाई होगी और बहुत बार अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी खाई होगी। आज हम बना रहे हैं दूध दुलारी। इसके 3 स्टेप हैं, अगर आप इसको वन बाई वन फॉलो करेंगे देन वो रेसिपी बनने वाली है कि आपके घर में हो या आपके घर में शादी हो या हो किसी की दावत या फिर हो आपका कोई स्पेशल फंक्शन, डायरेक्ट उसमें ऐड होना हो जाएगी। और आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। बहुत यूनिक रेसिपी है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो फुल क्रीम दूध, 200 ग्राम हमें चाहिए कॉकटेल। आपने ये कॉकटेल ले लेना किसी भी कंपनी का, फ्रूट कॉकटेल। 200 ग्राम हमें चमचम चाहिए, ये छोटे वाले रसगुल्ले, लेकिन खा के चेक कर लीजिएगा इसमें दाना नहीं होना चाहिए। 70 ग्राम हमें ये वर्मासिली चाहिए, सवैयाँ कलरफुल आपने ले लेनी है। 100 ग्राम आपने जेली लेनी है रेड, आप बॉक्स एक मिनी ले लीजिएगा, उसके ऊपर इसका डिटेल लिखी होती है, मैं आपको बता भी दूंगा। 60 ग्राम आपको कॉर्नफ्लोर चाहिए इसके लिए। 200 ग्राम शुगर चाहिए आपको। 200 ग्राम आपको कुकिंग क्रीम चाहिए। 100 ग्राम आप किशमिश लेंगे। 100 ग्राम आप ले लीजिएगा पिस्ता, बादाम, काजू मिक्स कर। जेली के लिए जो हमें पानी चाहिए वो 350 ग्राम हमें चाहिए होगा। रेसिपी के फर्स्ट पार्ट में अब सबसे पहले हम बनाएंगे जेली, क्योंकि जेली हमें चाहिए, ठंडा हमने करना है उसको। तो सबसे पहले हम लेंगे जेली। एक बोल में मेरे पास पैन है, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ पानी 350 ग्राम। बेसिकली आप जिस भी कंपनी की जेली लेते हैं ना, तो उसके ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि इतना आपने पानी लेना है, इतना आपने जेली पाउडर लेना है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, 350 ग्राम आप लेंगे वाटर, पानी, और 80 ग्राम आपने लेनी है जेली, किसी भी ब्रांड की जो आप ले रहे हैं। और अगर उस पर लिखा हुआ है 400 ग्राम वाटर, तो आप कोशिश कीजिएगा, कंपनी ने तो आप 400 की जगह पे 350 लीजिएगा। और दूसरा पैन में लूँगा जिसके अंदर मुझे चाहिए पानी, जिसमें मैंने वर्मासिली को ब्लांच करना है। ये जो वर्मासिली होती है ना, इसमें 2 से 3 चीज़ें मैटर करती हैं कि आपने अगर तो इसको ठंडे पानी में डाल दिया तो मसला ये होगा कि सारा कलर उसका साथ हो जाएगा, एक जैसा कलर हो जाएगा, कलर उतर जाएगा। तो ये इसको भी आपने देखना है, फोकस करना है। और दोनों पैन के अंदर हमने रख दिया, एक तरफ हम बना रहे हैं जेली और दूसरी तरफ हम बना रहे हैं वर्मासिली को हमने बॉयल करना है। जेली के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको मैटर करती है ना, आपका पानी बॉयल होना चाहिए। देख रहे हैं जैसे पानी आपका बॉयल होने लग गया है, अभी आपका ये सिमरिंग बोलते हैं इसको, साइडों से बॉयल हो रहा है, सारा पानी बॉयल नहीं हो रहा। जैसे ये प्रॉपरली बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा देन आपने इसमें जेली ऐड करनी है। आपके पास एक विक्स अवेलेबल होना चाहिए। जैसे ही आपका पानी प्रॉपरली बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, आप उसमें ऐड ऑन करेंगे और साथ ही आप उसमें हलाना शुरू कर देंगे। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विक्स की मदद से आपने इसको मिक्स करना है। इधर हमारा पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे वर्मासिली। वर्मासिली मैंने आपको प्रॉपर बताया, डिस्क्रिप्शन में रेसिपी ग्रामेजेस के साथ मौजूद होती है, उस पर आपने फोकस करना है। अब हम इसको डाल देंगे और इसको बॉयल होने के लिए रखेंगे। इसको आपने एक दफ़ा हिला देना है। इसको हमारा बॉयल आना स्टार्ट हो गया, बस आपने 2 से 3 बॉयल आएंगे तो देन आपने इसको उतार देना है। फ्लेम इसका करेंगे बंद और हम इसको निकाल देंगे बाउल में। जेली आपने किसी भी ऐसे बर्तन में निकाल लेनी है जिससे आपको इजीली आप उसको फ्रिज में रख सकें। लेकिन आपने गरम गरम को फ्रिज में नहीं रखना, पहले उसको रूम टेम्परेचर पे लाना है। जैसे वो ठंडा हो जाएगा देन आपने उसको निकाल के फ्रिज में रखना है। सेमियाँ आपकी ऑलमोस्ट होने वाली हैं, ये देखें, अगर मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ, आपकी सेमियाँ डन हो जाएंगी। 2 से 4 मिनट आप उसको पकाएंगे तो सेमियों के सारे कलर आप देख रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, इसी तरह आना चाहिए, कलर डिफरेंट आपके नज़र आने चाहिए। और सेमियाँ आपने चेक कर लेनी है कि हो गई हैं, तो आपको पता चल जाएगा जैसे ये आपकी डन है सेमियाँ। फ्लेम बंद करेंगे, मैं सेमियाँ को ज़रा स्टेन करके ला रहा हूँ। और जैसे आप इसको स्टेन करेंगे देन आपने इसको कोल्ड वाटर उसके ऊपर ठंडे पानी के साथ उसको वॉश कर लेना है एक दफ़ा। स्टार्ट करते हैं रेसिपी का मेजर पार्ट, थर्ड पार्ट। ये बहुत मेजर पार्ट है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और बिल्कुल फोकस से देखना है। फिर आप आ जाते हैं, सर ये मिस हो गया, सर वो मिस हो गया, सर टेस्ट में थोड़ा सा कम रह गया। भाई साहब, प्रॉपरली वॉच करेंगे तो पता चलेगा ना कि आपने स्किप क्या किया है। लेंगे हम दूध, जो था हमारे पास 1 लीटर है। आपने दूध को फुल क्रीम लेना है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और दरअसल मेरे पास फ्रोज़न दूध होता है, मैं बर्फ़ नहीं डालनी है आपने। जैसे बर्फ़ है ना, ये दूध की बर्फ़ जमी हुई है, तो मुझे टाइम को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, इसलिए मैं फ्रोज़न में रखता हूँ, दूध ख़राब ना हो। कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। हमारे पास जो कॉर्नफ्लोर है, इसको आप या तो थोड़े से पानी में मिक्स कर लें या फिर दूध में मिक्स कर लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपने देखना है कि उसके अंदर गुठली नहीं बननी चाहिए, उसको प्रॉपरली आपने मिक्स करना है। मैं इसको फ़ोर्क की मदद से मिक्स करूँगा। फ़ोर्क की मदद से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
जैसे दूध को बॉयल आ जाएगा तो आपने ये देखें, जब दूध को बॉयल स्टार्ट हो जाएगा तो आपने इसमें ऐड कर देनी है शुगर। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, इसमें कोई इलायची पाउडर नहीं आपने डालना, कोई वनीला पाउडर नहीं डालना, कोई एसेंस नहीं डालना। आपने देखा होगा कि मैं जो भी रेसिपीज़ बनाता हूँ तो कोशिश करता हूँ बिल्कुल नेचुरल रखने की। टेस्ट आपकी प्रोडक्ट में होना चाहिए, ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा टेस्ट डालें, एसेंस डालें, आप उसको हेल्दी रहने दें। जो आपके फूड का टेस्ट है वही आएगा इंशाल्लाह। रेसिपी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में ग्रामेजेस के साथ मौजूद होती है। अगर तो आप देखना चाहते हैं रसमलाई की रेसिपी, वो हमारे चैनल पर अपलोड है, रसमलाई की पनीर के साथ भी और ड्राई मिल्क के साथ भी। अगर आप लबे शीरी की रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी अपलोड है, गुलाब जामुन की देखना चाहते हैं वो भी अपलोड है। ज़रूर जाके वॉच कीजिएगा और आप ज़रूर बताइएगा कि आप ये रेसिपी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, क्योंकि आपका शुक्रिया अदा करना तो बनता है। इसको बॉयल आना स्टार्ट हो जाए देन आपने इसमें डालना है कॉर्नफ्लोर जो आपने मिक्स करके रखा है, थोड़ा थोड़ा आप उसमें ऐड करेंगे। साथ साथ आपने उसको हिलाते रहना है। अगर आप इसको नहीं हिलाएंगे तो मसला ये होगा कि ये इसमें गुठली बन जाएगी। इसका टेक्सचर रहना चाहिए, इससे ज़्यादा थिक नहीं आपने करना है इसको। रेसिपी जो प्रॉपर लिखी हुई है ना आपने उसको फॉलो करना है, अगर आप उसे फॉलो नहीं ना करेंगे तो ये बहुत थिक हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपने थिक नहीं करना। जैसे ही आप इसमें कॉर्नफ्लोर लगाएंगे देन आपने 2 से 4 उबाले आने हैं तो इसको बंद कर देना है। ये देखने इसका टेक्सचर रहना चाहिए। अब हम इसको निकालेंगे बाउल में, क्योंकि बाउल में हमने इसको करना है ठंडा। और आपने स्पैचुले की मदद से इसको सारे को साफ़ कर लेना है अपने बाउल को। आपका जो पैन है वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए। बैटर है आपका तैयार है और आपने अपना कस्टर्ड बना के रख लिया है। इसको आपने चिल करना है प्रॉपरली, फ्रोज़न नहीं करना, ठंडा करना है। इतना ठंडा होगा क्योंकि हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है, चीज़ें ऐड करनी है। अगर गर्म में ऐड करेंगे देन क्या होगा, वो पानी बन जाएगा। अब आपने इसको प्रॉपरली चिल करना है, चिल करके आप इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। हमारी दूध दुलारी की जो रबड़ी है वो रेडी है। इसको आपने बिल्कुल चिल कर लेना है, ठंडा कर लेना है। देख रहे हैं ये इसका टेक्सचर आ जाएगा, ये इसका टेक्सचर होना चाहिए अवेलेबल, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो कुकिंग क्रीम है, बिलाई क्रीम रेडी है। हमारी जो वर्मा सील है ये भी तैयार है, हमने बॉयल कर लिया है। हमारी जेली भी रेडी है, कॉकटेल अवेलेबल है। हमारे पास रसगुल्ले मिनी अवेलेबल हैं, किशमिश है और ड्राई नट्स हैं। आप इसमें आलमंड ऐड कर सकते हैं रोस्ट करके, कोई भी ड्राई नट्स ऐड करते हैं जो आपकी मर्ज़ी है। 2 कलर की आप जेली ऐड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन ये रेसिपी रहेगी, अगर आप इससे बनाएंगे इंशाल्लाह 1 kg से तो आपकी 10 से 12 लोगों की सर्विंग तैयार हो जाएगी। जेली को हम कटिंग कर लेंगे क्यूब में। आपने इसको कटिंग कर लेनी है। देख रहे हैं करीब से देखें, जेली आपकी ऐसे तैयार होनी चाहिए, नरम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये देख रहे हैं जेली आपकी ऐसे क्यूब में रहनी चाहिए, ठीक है। आपकी बहुत ज़्यादा बड़ा क्यूब नहीं आपने करना, छोटा करना है, लेकिन जेली प्रॉपर जमी होनी चाहिए आपकी। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें कुकिंग क्रीम, जो हमने ठंडी करके आपने रख लेनी है, चिल होनी चाहिए आपकी ना। ये कुकिंग क्रीम आपकी अवेलेबल होनी चाहिए चिल करके। और इसको आपने अच्छे से स्पैचुले की मदद से मिक्स कर लेना है, प्रॉपरली एक जान कर लेना है। ये देख रहे हैं ये इसकी थिकनेस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नरम और थिक नहीं होना चाहिए। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसमें ऐड करेंगे जेली जो हमने बना के रखी है क्यूब करके। आपने इसमें डालनी है कलरफुल वर्मासिली, पर सेमियाँ आपकी जुड़ी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अब हम करेंगे इसको मिक्स, स्लोली हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। कि माशाल्लाह क्या खूबसूरत इसका टेक्सचर आ रहा है, क्या खूबसूरत इसका कलर है। इसी तरह ये आपके किचन में आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश, साथ में जाएगा पिस्ता, काजू, साथ हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रूट कॉकटेल्स, साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे पास अवेलेबल हैं चमचम। बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मज़े का इसका कलर हुआ है। दूध दुलारी आपकी रेडी है, क्या बात है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी दूध दुलारी रेडी है। अब हम इसको निकालेंगे सर्विंग बोल में, आपने जिसमें भी इसको सेट करना है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत इसका कलर है, क्या खूबसूरत इसका टेक्सचर है। सेम आपके किचन में आएगा अगर आप इस रेसिपी को प्रॉपर वॉच करेंगे। ये 1 किलो दूध से ये सारी सर्विंग रेडी है आपकी माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी में। हम इसको गार्निश करेंगे और वैसे ही चिल है, थोड़ी सी ज़्यादा चिल करेंगे और देन फिर हम इसको एंजॉय करेंगे। आप भी इंजॉय कीजिएगा, लेकिन अकेले ना खाइएगा, सबके साथ शेयरिंग एंड केयरिंग के साथ इंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह हमेशा की तरह रेसिपी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है। लाइक कमेंट्स लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।